गुड इवनिंग। आज हम लोग फिजिक्स में ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स में प्रकाश की है। प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश लाइट क्या है? एक एनर्जी है, माने एक ऊर्जा है जिससे देखने में हम सक्षम हो पाते हैं। लाइट से क्या होता है? देखने में हम सक्षम हो पाते हैं। लाइट नहीं होगा तो हम लोग किसी वस्तु या किसी भी चीज़ को देख नहीं पाएंगे। और लाइट एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7500 एंगस्ट्रॉम होता है। तरंगदैर्घ्य क्या होता है ना, हाइगेंस एक वैज्ञानिक थे जो बताए थे कि लाइट क्या है। लाइट कैसे चलता है? तो एक तरंग के रूप में चलता है। हाइगेंस का कहना था कि लाइट एक तरंग के रूप में चलता है, और ये जो ऊपर वाला होता है इसे श्रिंग और नीचे वाला होता है उसे गर्त कहते हैं। क्रस्ट और इसे दो क्रस्ट के बीच की दूरी को ही लैम्डा माने क्या होता है? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसके बीच की दूरी को क्या कहा जाएगा? तरंगदैर्घ्य। यानी ये होता है ना, लाइट का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, और क्या कहते हैं लाइट का में लाल का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम होता है। इसी का होता है, माने जिसका जैसे लाइट में ये हो गया लाल का तरंगदैर्घ्य और बैगनी का इससे छोटा होता है। अगर हम यहाँ पर वायुमंडल में पार्टिकल्स होता है, अगर इसके बीच में हम गुजारेंगे तो सबसे ज़्यादा कौन ज़्यादा टकराएगा? ये ज़्यादा टकराएगा। जब ये ज़्यादा टकराएगा यहाँ पर जाएगा तो क्या होगा? टकराएगा सबसे। ये क्या होगा? नहीं, बहुत कम टकराएगी तो ज़्यादा दूर तक ये तय करेगा। ये क्या होगा? कम दूर तक तय करेगा। और ये क्या होगा? ये बिखर जाएगा ना, जैसे कि पार्टिकल्स में टकराएगा तो क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा, ज़्यादा दूर तक चल जाएगा। क्या होता है? और ये तरंगदैर्घ्य हो गया, और इसके विपरीत आवृत्ति कौन होता? लैम्डा। माने क्या होता है? आवृत्ति। तरंगदैर्घ्य जिसका ज़्यादा होगा उसका आवृत्ति कम, यानी आवृत्ति से इसका आवृत्ति जिसका कम उसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा। नहीं, छोटा तो ज़्यादा दूर तक जाएगा। ये क्या है? ये दोनों ये क्या है? बड़ा है, मतलब इसके बीच में तो कम दूर तक जाएगा। 1 सेकंड में जितना दूर तक क्या होगा? दोलन करेगा, क्या होगा? आवृत्ति होगा। अब लाइट से, प्रकाश से सूर्य के प्रकाश से गामा रे भी निकलती है, एक्सरे भी निकलती है, अल्ट्रावायलेट, परावैंगनी किरण। उसके बाद
जिसे हम लोग देख सकते हैं दृश्य किरण। इसमें 7 कलर, विविग्योर, फिर अपरक्त, सूक्ष्म, रेडियो तरंग। पृथ्वी तक दृश्य किरण आ पाता है ना, का पराबैंगनी किरण को तो ओजोन परत ही रोक लेता है। और ये एक्सरे और गामा किरण, जब सूर्य के प्रकाश से क्या होता है ना, एक गामा किरण भी निकलता है, एक्सरे, पराबैंगनिक दृश्य, ये क्या होता है ना, सब जगह पार्टिकल्स है हर जगह। जब ये किरण यहाँ से निकलते हैं तो क्या है, गामा रे है। गामा रे का तरंग दैर्घ्य है ना एकदम छोटा है, जिसके कारण ये जब पार्टिकल से पार होता है ना तो टकराता है, जिसके कारण क्या होता है, ऊपर ही रह जाता है, ऊपर ही बिखर जाता है। और इसके बाद क्या, एक्सरे, एक्सरे भी ऊपर ही आता है, क्या हमारे पृथ्वी तक आता है, क्या, पराबैंगनिक, जिससे क्या करता है, ओजोन परत रोक लेता है। अब ये क्या हुआ, जैसे गामा रे का तरंग दैर्घ्य क्या होगा, सबसे कम होगा, और सबसे ज़्यादा क्या होगा, रेडियो का होगा तरंग दैर्घ्य। आवृत्ति सबसे ज़्यादा इसका होगा, कम, ज़्यादा तो ये कम। बिखराव, बिखराव बिखराव सबसे ज़्यादा ये करेगी, बिखर जाएगी सबसे ज़्यादा, ये ज़्यादा बिखरेगी, ये क्या होगा, कम। एनर्जी, ऊर्जा, क्या होता है ना, ये इसका तरंग दैर्घ्य छोटा है तो इस सब में क्या कहता है, ये इसमें एनर्जी ज़्यादा होता है। इस सब में क्या कहता है, भेदन क्षमता इसका क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि टकराती है, ये छोटा है ना, क्या कहता है, सब में मैंने क्या होती है, ई पार से ऊपर निकल जाती है। जैसे हम लोग में ही गामा रे क्या होगा, तुरंत निकल जाएगा, ई पार से ऊपर हो जाएगा, जिससे मतलब मौत, आदमी मर जाता है गामा रे जाने से। ऊर्जा ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा ऊर्जा। मैंने जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे ऊर्जा क्या होगा, कम होते चल जाएगा। तरंग दैर्घ्य ज़्यादा, आवृत्ति कम, बिखराव सबसे ज़्यादा यहाँ होगा, सबसे कम वहाँ होगा। अब क्या हो गया, इसका यूज, यूज में गामा रे का यूज कैंसर, जिसको कैंसर हो रहा था ना, उसको फिजियोथेरेपी कहा जाता है। उसके मतलब उसे उस जिस अंग में होल है उस वहाँ से गामा रे को क्या किया जाता है, ये डाला जाता है, जिसके अंदर जो जहाँ पर जिस शरीर में होगा कैंसर, वहाँ पर डालने से वो कैंसर का वहाँ डेट होने लग जाता है। तो क्या कैंसर के इलाज में, फिर क्या कहते हैं, गोदाम में अनाज, जहाँ अनाज रखा जाता है तो क्या कहते हैं, वहाँ पर गामा क्या कहते हैं, गामा रे डाला जाता है, जिससे जितना भी सूक्ष्म जीव जो होता है ना, जिससे क्या होता है, मरता है। क्या होगा, गोदाम में, अनाज के गोदाम में और जहाँ ये परमाणु बम जहाँ पर विस्फोट होता है ना, तो वो क्या होता है, गामा रे, जब क्या कहते हैं विखंडन होता है ये यूरेनियम का, तो गामा रे निकलता है, जिससे क्या कहता है, मतलब गामा रे खतरनाक है, इसके पास एनर्जी ज़्यादा है, जिससे बहुत ज़्यादा खतरा करता है। तो गामा रे क्या होगा, इससे
परमाणु बम से। एक्सरे का यूज हड्डी, एक्सरे में हड्डी का कि जुड़ा हुआ है कि क्या टूट गया है, जिसके यूज में होता है एक्सरे का यूज। उसके बाद दांत के भी यूज में होता है, के अंदर छेद है कि खोदड़ क्या कहते हैं वो, उसके यूज में होता है। उसके बाद आभूषण में, आभूषण में यूज होता है। जैसे क्या कहते हैं, हीरा हो गया, उसको अंदर क्या कहते हैं टूटा हुआ है या नहीं, तो उसका क्या एक्सरे से क्या कहते हैं उसका पता लगाते हैं, पराबैंगनी। जैसे देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, पहले बैगनी आता है, आसमानी आता है, विविग्योर, फिर क्या होता है ब्लू, पहले आता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, भी ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और लास्ट में क्या होता है रेड। तो बैगनी है यहाँ, तो क्या हो जाएगा पराबैंगनी, यानी इससे क्या है, इससे ज़्यादा एनर्जी है, इसमें इससे ज़्यादा एनर्जी है पराबैंगनी, ज़्यादा एनर्जी जिसे हम देख नहीं सकते हैं, पराबैंगनी को हम देख नहीं सकते। ये हमारे लिए बहुत खतरनाक, इधर क्या है बहुत खतरा वाला रहे हैं। तो पराबैंगनी, पराबैंगनी जिसे यूवी लाइट, यूवी लाइट और भी कहते हैं, और उसका यूजेस आर ओ मशीन में पानी को क्या करता है साफ करने में, पानी को साफ करने में किया जाता है। पराबैंगनी को पृथ्वी तक आने में क्या होता है, ओजोन परत इसको रोकता है। अगर ये नहीं आता तो क्या होता है, स्किन कैंसर हो जाता है। स्किन कैंसर क्या होता है हमसे, मतलब इससे स्किन कैंसर होता है, ज़्यादा करके ये गोरे लोगों में होता है स्किन कैंसर। अगर पराबैंगनी का क्या कहते हैं पृथ्वी पर, तो गोरे लोगों में ये कैंसर हो जाता है स्किन कैंसर। दृश्य किरण, जिसे क्या कहा जाता है विवी की ओर, इसका क्या हो जाएगा तरंगदैर्घ्य कम होगा, इसका क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है ज़्यादा बिखराव होता है ज़्यादा, ऐसे पार्टिकल रहेगा तो क्या होगा ज़्यादा ये बिखराव होगा, एक कम बिखराव होता है। इसीलिए क्या कहते हैं रेड सिग्नल, मतलब सिग्नल खतरा के निशान रेड को डाला जाता है कि ज़्यादा दूर तक वो जा सके। बाकी लाइट क्या कहते हैं ये कलर में, इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। अवरक्त किरण, अवरक्त किरण इसे इंफ्रारेड, रेड के बाद याद करने का, रेड के बाद क्या हुआ इंफ्रारेड, और क्या कहता है अल्ट्रा वायलेट, मीन्स क्या वायलेट के बाद अल्ट्रा वायलेट पहले, क्या होगा माइक्रो, इसे सीसीटीवी कैमरा में यूज किया जाता है। जैसे ये रिमोट में भी यूज होता है, रिमोट में ये हमें नज़र नहीं आएगा, रिमोट में जब रिमोट रहेगा उसे आप क्या होगा ना, ये रिमोट में आप यूज कर सकते हो इसे, ये हमें नज़र नहीं आता है, ये दूरी तय करता है, इस लोग से इस सबसे ज़्यादा दूरी तक ही जा सकता है, ये रिमोट में यूज होता है। ये नाइट को भी क्या करते हैं इसे यूज कर सकते हैं आप, सीसीटीवी कैमरा में जो आगे ये जो रेड जैसा नज़र आता है ना, क्या होता है अवरक्त किरण का ही यूज किया जाता है। नाइट को ये क्या करेगा, इसका दूरी भी लंबा, मतलब ये बादल कोई भी है पार कर सकता है, बादल कोई भी पार से पार हो सकता है। इससे क्या होगा हीट ज़्यादा जनरेट होता है, जिससे क्या होगा हीट ज़्यादा जनरेट होता है। हीट ज़्यादा जनरेट होगा तो क्या होता है इसका, ये कैंसर जहाँ पर हो रहा है वहाँ पे जिस अंग में, वहाँ पर सेकाई में,
जिसे कैंसर हो जाता है, कैंसर के सेकाई में इसका क्या यूज किया जाता है? सूक्ष्म तरंग, जैसे माइक्रो टीवी में, टीवी का जो DDH होता है ना, जैसे DDH, इससे हम लोग का खतरा नहीं है क्या? इससे खतरा नहीं है, इसीलिए क्या होता है, खतरा नहीं है, लेकिन क्या ज़्यादा दूर तक इसे हम भेज सकते हैं, इस तरंग को बहुत दूर तक भेज सकते हैं। तो DDH में जो एंटीना लगा हुआ रहता है, इसका इसमें यूज होता है, इसको एंटीना में तो इसको भी यूज करते हैं, DDH में यूज होता है अब तो। और फिर क्या है, ये मोबाइल वाला जो टावर ओवर होता है, टावर, हाँ मोबाइल टावर, डिश टीवी में भी, डिश टीवी टावर में, और इसका एक चीज़ और यूज होता है जहाँ पे खाना गर्म करने, जैसे ओवन, हाँ ओवन कहा जाता है, खाना गर्म करने में क्या होता है ना, ओवन ऐसा होता है। ये पूरा कलर है, इसके अंदर चारों तरफ से ना सूक्ष्म तरंग का ये किया जाता है, और यहाँ पर कोई खाना रखा जाता है, जिससे चारों पटे निकल के क्या हीट जनरेट होता है, जिससे क्या खाना क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। खाना गर्म करने में इसका यूज होता है। नज़र तो नहीं आता है, हमें नज़र नहीं आ सकता ये। रेडियो तरंग के तो बारे में जानते हैं, ये क्या होता है, बड़ा बहुत दूर दूर तक सिंगल, इसे ज़्यादा करके रडार में यूज किया जाता है, और बहुत दूर दूर तक इस सिंगल को पहुंचाया जा सकता है, मैंने उपग्रह के पास भी सिंगल ही पहुंचाता है। तो क्या रेडियो तरंग, इसका क्या होता है, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एनर्जी कम होता है, जिससे नुकसान हम लोग का नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा नुकसान किससे होगा, गामा रे का, सबसे कम एक्सरे का। फिर ऐसी क्या है, फिर सबसे ज़्यादा बिखराव क्या होगा, इसका होगा, यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये हम लोग एक क्वेश्चन, जैसे कि सूरजमुखी की हम लोग देखते हैं, तो ज़्यादा करके सूरजमुखी में क्या होता है, हरा होता है, जैसे उसका पेड़ हरा, पत्ती हरा, लेकिन क्या सबसे ज़्यादा वो पीला नियन अट्रैक्ट, ज़्यादा पीला नज़र आता है। क्यों नज़र आता है, ऐसा लगता है कि पीला है, क्यों नज़र आता है, देखिए यहाँ पे पीला, येलो और हरा, ग्रीन पहले, येलो, इसका वेवलेंथ है, जिससे क्या है ज़्यादा है, तो इसका क्या हो रहा है, बिखराव इसका ज़्यादा हो रहा है, जिसके बिखराव होने के कारण ये पहले ही ख़त्म हो रहा है, येलो बहुत दूर तक आ रहा है। ये सब हम लोग कलर में इसके बारे में जानेंगे जब कलर आएगा पढ़ने के लिए। तो